हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम इस चैनल उपचार नुस्खे में रोज़ाना एक नया और रोचक वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप इसी तरह के नए और रोचक वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू विवाह में 7 फेरे और 7 वचन क्या होते हैं और इनका महत्व क्या होता है। आइए जानते हैं हिंदू शादी के पवित्र 7 फेरों का अर्थ और महत्व क्या है। दोस्तों, हमारे समाज में शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है। शादी को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे विवाह। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह पति पत्नी के मध्य होने वाला एक ऐसा संबंध है जन्म जन्मांतरों तक चलता है। अग्नि देवता को साक्षी मानकर कन्या और वर एक पवित्र बंधन में बच जाते हैं। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच ही नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच बंधने वाला बंधन भी है। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि देवता को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिनका हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत महत्व होता है। इन 7 वचनों को लेने से वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाती हैं तथा हम हर समस्या से आसानी से लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन से वचन हैं जिन्हें हिंदू धर्म में विवाह के समय लिया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला पहला वचन क्या है। पहले वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी किसी तीर्थ यात्रा में जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, अब जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला दूसरा वचन कौन सा है। दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार यदि आप मेरे माता पिता का सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए हमेशा ईश्वर के भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, अब जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला तीसरा वचन कौन सा है। तीसरे वचन में कन्या यह वचन मांगती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे और हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आइए अब जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला चौथा वचन कौन सा है। चौथे वचन में कन्या यह वचन मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला 5वां वचन कौन सा है। अपने 5वें वचन में कन्या यह वर मांगती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह हो, लेन देन अथवा कोई अन्य किसी खर्चे हेतु आप मेरा मंत्रणा लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आइए अब जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला 6वां वचन कौन सा है। अपने 6वें वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों और अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे तथा जीवन भर मेरा सम्मान करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में कभी विचार भी नहीं करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आइए अब जानते हैं शादी के समय लिया जाने वाला 7वां वचन कौन सा है। अपने 7वें व अंतिम वचन में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य यदि किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप मुझे यह वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।